स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी मैथ की क्लास में। मैं शिवाशीष आज फिर से आ गया हूं आपके लिए न्यू वीडियो लेकर, जहां पे हम देख रहे थे सीआई। बच्चों, हमने पिछली क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट देखा, उसका हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया, जहां पे हमने जाना अमाउंट क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। और हमने ये भी देखा कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है, सिंपल इंटरेस्ट कैसे साल दर साल अपना बढ़ता है और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे साल दर साल बढ़ता है। तो उनमें से कुछ डिफरेंस होता है, वो हम लोगों ने पिछली क्लास में जाना था। जिसने भी अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि आज की क्लास में हम उन्हीं के बेसिस पे आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप 8th क्लास के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास बच्चों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली, काफी अच्छी क्लास होने वाली है। क्योंकि आज के जो क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं वो प्रीवियस ईयर्स के जो एग्जाम्स के क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या आपके 8th क्लास के एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसी टाइप के मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो अगर आप अच्छे से समझेंगे, एक एक क्वेश्चन को आप समझेंगे तो वो यही क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं एग्जाम में। तो काफी अच्छी क्लास हो सकती है ये आपके लिए। सो हर एक कॉन्सेप्ट को समझने का ट्राई करिएगा। मैं आज बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हर एक टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं हम लोग साथ में। सो प्लीज क्लास में अटेंटिव रहिएगा, हर एक चीज को देखिएगा और साथ ही साथ आप भी सॉल्व करते रहिएगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, आपका हर एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। सो बिना किसी देरी के अपने पेन और कॉपी निकाल लीजिए और हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन। सो बच्चों, हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द अमाउंट एंड सीआई ऑन। अब देखिए यहाँ पे हमें दो क्वेश्चन दिए हैं और उसका हमें अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। सो कैसे करते हैं, सिंपल सा हमने अमाउंट का फॉर्मूला देखा था पिछले क्लास में। अमाउंट इक्वल टू होता है हमारा P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की होल पावर T। अब हम देखिए हमें सारी वैल्यू दी गई है, हमें बस वैल्यू उतारनी है फॉर्मूले में। A इक्वल टू P हमारा 6000 है, 1 प्लस R की वैल्यू 10% है अपॉन 100 की पावर 2। अब देखिए यहाँ पे हम पहले इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, 0 से 0 कट गया। अब 1 अपॉन 10 है, इसका जब हम लोग एडिशन करा देंगे पहले तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन 10 है, तो इसको हम लोग जब सिंपलीफाई कर लेंगे तो हो जाएगा 11 अपॉन 10। हमें 11 अपॉन 10 का स्क्वायर कर देना है, 6000 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10। स्क्वायर का मतलब दो बार मल्टीप्लीकेशन होता है, हमने दो बार मल्टीप्लीकेशन करा दिया। अब देखिए यहां से एक जीरो ये कट, दो जीरो यहाँ पे कट हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या बचा, 121 इंटू 60। अब ये हमारा पास क्या आंसर आ जाएगा, 0, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 कैपिटल 1 कैरी 1 गया, 6 1 जा 6 1 7। तो हमारा जो अमाउंट निकल के आ गया बच्चों, कितना आ गया, 7260 रुपए। ये हमारा अमाउंट निकल के आ गया। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हमारा अमाउंट जो निकल के आ गया वो 7260 रुपए निकल के आ गया। और सीआई का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 7260 माइनस 6000। बस हम इसको सब्ट्रैक्शन करा देंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकल के आ जाएगा। 0 में 0 गया 0, 6 में 0 गया 6, 2 में 0 गया 2 और 7 में 6 गया 1। तो हमारा 1260 रुपए ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी सीआई निकल के आ जाएगा। आइए इसी तरीके हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में देखिए प्रिंसिपल हमें 10,000 दिया है, अमाउंट का फॉर्मूला हमें पता है 10,000 इंटू 1 प्लस 11 अपॉन 100 की पावर 2। अब देखिए यहां पे हम इसको सॉल्व कराएंगे तो 10,000, अब इसको हम लोग ऐड करा देंगे तो ये हो जाएगा 111 अपॉन
100 की पावर 2। इसको हम लोग जब सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो 10,000 इंटू 111 इंटू 111 और अपॉन में 100 इंटू 100 हो जाएगा। अब देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचा 111 का स्क्वायर। 111 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? तो 111 का स्क्वायर क्या होता है? 12,321। ये हमारा 111 का स्क्वायर होता है। तो ये हमारा आ गया अमाउंट। अब हमें क्या निकालना था? इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे 12,321 माइनस हमारा प्रिंसिपल कितना था? 10,000 था, माइनस 10,000। बस 1 में 0 गया 1 2 3 2 और 1 में 1 गया 0, तो 2,321 हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर कोई बेसिक क्वेश्चंस अगर पूछता है 1 या 2 नंबर के आपके एग्जाम में अगर पूछे जाते हैं, तो इस टाइप से आपके बेसिक क्वेश्चन होते हैं। आपको प्रिंसिपल दे दिया, रेट दे दिया, टाइम दे दिया, आपको फॉर्मूले में बस उसको रखना होता है। तो इस तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे और इंफिनिटी तक जाएंगे। बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक हर एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं। सो अभी तो हमने बेसिक क्वेश्चन देखे, आगे इसी के एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन आते रहेंगे, वो भी हम लोग सॉल्व करते हैं। सो इसी के साथ हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया बच्चों? फाइंड द अमाउंट ऑफ 8,000 रुपीज फॉर 2 years compounded annually and the rate being 9% per annum during the first year and 10% per annum during the second year। अब देखिए यहाँ पे हमसे क्या कहा है? पहले साल जो ब्याज लग रहा है, जो इंटरेस्ट लग रहा है, वो 9% पर एनम पे लग रहा है, और दूसरे साल वो बढ़ के कितना हो जा रहा है? 10% पर एनम हो रहा है। मतलब यहाँ पे रेट फ्लैक्चुएट कर रहा है। सो पहली चीज हम इसको दो तरीके से सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे आंसर निकाल सकते हैं। आपको जो भी मेथड समझ में आए आप वो यूज करिएगा। पहले तो हम लोग बेसिक जो अपना फॉर्मूला वाला होता है उस पे रख के देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें अमाउंट बताना है, और अमाउंट 8,000 है इंटू 1 प्लस आर हमारा। अब देखिए जब जब हमारा आर सेम रहता है हर साल के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं 1 प्लस आर अपॉन 100 की होल पावर 2 कर, मतलब जितना टाइम हो उतना कर देते हैं। लेकिन जब हमारा रेट अलग अलग आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे 1 प्लस यहाँ पे पहले 9 अपॉन 100 कर लेंगे इंटू 1 प्लस 10 अपॉन 100 कर लेंगे, क्योंकि हमारा रेट चेंज हो रहा है। अब अगर सेम होता तो वही हमारा इंटू होता तो स्क्वायर कर देते, लेकिन अलग अलग है तो हम इसको अलग अलग लिख लेंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करा लेते हैं। तो सॉल्व कराएंगे तो 8,000, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 109 अपॉन 100, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 1 अपॉन 10 हो जाएगा। तो इससे निकल के आ जाएगा 11 अपॉन 10। अब देखिए यहाँ पे हमारे 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और हमारा रिजल्ट क्या निकल के आ जाएगा? पहले हम 11 से 109 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा 11 9 जा 99, 9 कैरी 9 का 9, 11 1 जा 11, तो ये हमारा आ जाएगा 1199। अब 8 का हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा अमाउंट निकल आ जाएगा 8 9 जा 72, 8 9 जा 72 7, 79 का 9 कैरी गया 7, 8 1 जा 8 और फिर 7 15 का 5 कैरी गया 1, 8 1 जा 8 1 9। तो देखिए अमाउंट हमारा निकल के आ गया 9,592। यही हमारा पूछा गया था क्वेश्चन में, फाइंड द अमाउंट। अमाउंट हमें बताना था, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको हम लोग दूसरी तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो भी मैं बताता हूं कि किस तरीके से हम लोग दूसरी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, पहली साल जो हमें ब्याज मिल रहा है, जो इंटरेस्ट मिल रहा है 9% पर एनम मिल रहा है, और किस पे मिलता है ब्याज? प्रिंसिपल पे मिलता है। तो पहली साल 8,000 का हम 9% निकाल लें, उतना ही तो उतने रुपए तो इंटरेस्ट मिलेगा हमें, 9% निकाल लेंगे। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट, कितना आ गया
720 रुपए। तो पहले साल हमें कितना इंटरेस्ट मिल गया बच्चों? 720, यहां पे हम लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा? 10% मिलेगा, तो 8,000 का 10%, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, हमारा रिजल्ट क्या आ गया? 800। पहले हम ये 800 लिख लेते हैं, प्लस एक चीज मैंने बताई थी आपको पिछली क्लास में, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो पिछला हमारा ब्याज कितना था? 720, तो इस पे भी हमारा 10% लगेगा, प्लस 720 का 10%, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट, कितना आ गया? 72, ये भी हम लिख लेंगे। अब देखिए हमारा टोटल इंटरेस्ट आ गया 2 साल में। पहले साल में 720 लगा, दूसरे साल में 872 872 रुपए लगा। इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 7 2 9 और 8 7 15, 1592, ये हमारा टोटल इंटरेस्ट निकल के आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है? अमाउंट पूछा, टोटल अमाउंट कितना हो रहा होगा? तो 1592 ये हो गया, 8,000 हमारा प्रिंसिपल था, अमाउंट हमारा कितना हो गया? 9,592। आंसर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हम इंटरेस्ट निकाल के उसका आंसर निकाल सकते हैं। बाकी आप फॉर्मूले में रखना चाहें तो फॉर्मूले में भी रख के देख सकते हैं, आपकी चॉइस है। आप किस तरीके से क्वेश्चन को गेट कर पा रहे हैं, क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं, आपको जिस तरीके से इजी लगता है आप उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मेन चीज है आपको समझ में आना, आपका कॉन्सेप्ट किस टॉपिक पे, किस मेथड पे क्लियर हो रहा है, आप वो मेथड यूज कर सकते हैं। सो इसी के साथ हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया बच्चों? द एसआई ऑन अ सम ऑफ मनी 3 years at 12% per annum is 6,750. What will be the cost and what will be the compound interest on the same rate for the same period compounded annually? अब देखिए यहाँ पे हमसे क्या कहा गया है कि हमें एक सिंपल इंटरेस्ट दे दिया गया है जो कि 3 साल में 12% की दर से 6,750 रुपए है। तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? पहले हम इसका प्रिंसिपल निकाल लेते हैं, क्योंकि जब प्रिंसिपल आ जाएगा बच्चों तभी हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल पाएंगे। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? अपना बेसिक मेथड हम लोगों ने जो पहले की क्लास में एसआई की क्लास में देखा था, क्या देखा था हम लोगों ने? 100 मान लेते हैं। तो हमने प्रिंसिपल को 100 मान लिया, तो हमारा एसआई का फॉर्मूला क्या बन गया? एसआई हमारा दिया है 6,750 इज इक्वल टू एसआई का फॉर्मूला R इंटू टी, 12 इंटू 3 36, एक बराबर कितना हो गया? 6,750 बटे 36। 9 हम लोग 9 से डिवाइड करा देते हैं, 9 4 36, इसको 9 से काट देंगे, 9 7 63, बचा 45, 9 5 45, 0 का 0। अब देखिए एक हमारा एक बराबर इतना आ गया, हम लोग 100 बराबर निकाल लेंगे। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 750 इंटू 100 अपॉन 4, कितना आ जाएगा? 25। अब इसको हम लोग सॉल्व करा देंगे तो कितना हो जाएगा? 0 को 0, 25 5 जा 125, 5 कैरी गया 12, 25 7 जा 175, इसको हम लोग 12 को ऐड करा देंगे तो कितना हो जाएगा? 187। तो ये हमारा प्रिंसिपल निकल के आ गया। क्या आ गया बच्चों? 18,750 रुपए। अब ये हमारा प्रिंसिपल आ गया। अब हमें क्या करना है? अब देखिए इसको भी हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो हम इसका हर साल का ब्याज निकाल लें 12% से, वैसे सॉल्व कर सकते हैं, या तो हम सीधे पहले अमाउंट निकाल लेते हैं फॉर्मूले पे रख के और फिर अमाउंट को हम लोग प्रिंसिपल से माइनस करा देंगे तो वैसे भी आ जाएगा। तो देखते पहले हम लोग फॉर्मूले पे रख लेते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है? अमाउंट इक्वल टू 18,750 इंटू 1 प्लस आर कितना है? 12% अपॉन 100 की पावर 3। अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो इसको पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 4 3 जा 12 और 25 4 जा 100, 18,750 इंटू, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे ऐड करा देंगे तो ये हो जाएगा 28 अपॉन 25 का होल क्यूब। तो इसको हम लोग अगर ऐसे लिख लें 28 इंटू 28 इंटू 28 अपॉन 25 इंटू 25 इंटू 25, यही तो क्यूब होता है। 3 बार हम मल्टीप्लाई करा दे तो यही तो क्यूब होता है। तो वही हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसको हम लोग डिवाइड करा देते हैं। 25 1 जा 25, 25
25 7 जा 175 बचा 12, 5 कैरी ले लिया, 25 5 जा 125, 0 का 0। अब इसको काट देते हैं, 25 3 जा 75, 0 का 0, 25 1 जा 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। तो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट में क्या आ गया, 28 इंटू 28 इंटू 28 इंटू 6 अपॉन 5। अब जब हम इसको सॉल्व कर 1712 अपॉन 5, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 2 जा 10, 3 बचा 1 लिया, 5 6 जा 30, 1 बचा 7 लिया, 5 3 जा 15, 2 बचा 1, 5 4 जा 20, 1 बचा 2, 5 2 जा 10, और यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो 5 4 जा 20। तो हमारा कितना रिजल्ट निकल के आ गया, 26,342.4। अब ये हमारा टोटल अमाउंट आ गया है। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट जब आ चुका है हमारा, तो हमें बस कुछ नहीं करना है, अब प्रिंसिपल को हमें इसमें माइनस करवा देना है, तो CI निकल के आ जाएगा, CI इक्वल टू, अब ये हमारा टोटल अमाउंट है 26,342.4 माइनस हमारा प्रिंसिपल कितना दिया था 18,750, 18,750 को हम माइनस करवा लेंगे। माइनस कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 14 में 5 गया 9, और 12 में 7 गया 5, 15 में 8 गया 7, और 1 का 1 0। तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा 7,592.4। यही हमारा बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा जो हमसे पूछा गया, व्हाट विल बी द CI। सो इसी तरीके हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया बच्चों, द डिफरेंस बिटवीन द CI एंड SI ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 years at 15% per annum is 180। so find the sum, मतलब यहाँ पे हमें क्या बताना है, प्रिंसिपल बताना है बच्चों, क्या बताना है, प्रिंसिपल बताना है। तो प्रिंसिपल कैसे बताएंगे, अब देखिए यहाँ पे हमें SI और CI का जो डिफरेंस है 2 साल का, वो 180 रुपए दिया गया है। तो हम इसको कैसे करेंगे बच्चों, तो देखिए सिंपल है, हम इसको 100 मान लें, प्रिंसिपल को हमने 100 मान लिया। अब देखिए यहाँ पे हम लोग SI बनाएंगे और यहाँ पे हम लोग CI बनाते हैं, ठीक है, दोनों को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। अब देखिए SI हमारा क्या हो जाएगा, पहले साल 15% पे कितना ब्याज मिलेगा, 15 रुपए, दूसरे साल 15 रुपए, क्योंकि 100 का 15% तो मिलेगा 15% रेट पे, तो 2 साल का हमें कितना मिल गया, हमें मिल गया 30 रुपए, ठीक है। अब अगर कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो पहले साल हमें 15 मिलता, दूसरे साल, ये हमारा फर्स्ट ईयर हो गया, दूसरे साल 15 तो मिलता ही 100 का, फिर ये 15 का भी 15% हमें मिलता, तो 15 का 15% हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं, अपॉन 100 कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15, 25 जा 100, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, तो ये कितना आ जाएगा 9/4। तो ये 9/4 यहाँ पे हम ऐसा ही लिख लेते हैं। तो डिफरेंस कितने का बना, देखिए 30 और ये 30, ये तो सेम है, डिफरेंस क्या बन रहा है, यही तो हमारा डिफरेंस बन रहा है। तो हमारे हिसाब से कितना डिफरेंस आ रहा है, हमारे हिसाब से डिफरेंस आ रहा है 9/4, और क्वेश्चन में कितना दिया डिफरेंस, 180 रुपए, 180 एक बराबर। अब देखिए ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ये आ जाएगा डिवाइड में, 180 मल्टीप्लाई बाई 4 अपॉन 9, 9 2 जा 18, 0 का 0, एक बराबर आ गया हमारा 80 के, और हमने माना कितना था 100, तो 100 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 80 गुणे 100 कर देंगे, 2 0 और आ जाएगा, यही हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा, 8,000 रुपए हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। सो आज की क्लास में बच्चों हम लोग इतना ही रखते हैं, हम लोग अगली क्लास में फिर मिलेंगे, जिसमें मैं कुछ और अच्छे क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, उसको भी हम लोग एक एक करके देखेंगे, एक साथ मिलकर सॉल्व करेंगे,
साथ ही साथ आपके सारे डाउट्स भी क्लियर होंगे। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो और कुछ नया सीखने को मिला हो, नई ट्रिक्स समझने को मिली हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस की भी आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी और आपकी कोई भी अपडेट्स मिस नहीं होगी। और ऐसे ही आप एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से अच्छे तरीके से करते रहेंगे। सो आज की वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।